दूसरे चैप्टर पर बात करेंगे जिसका नाम है ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। इसको शॉर्ट में ईसी एक्ट 2001 भी कहते हैं। इस चैप्टर को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ऊर्जा संरक्षण तथा दूसरा भाग है ऊर्जा प्रबंधन। तो हम लोग आज सबसे पहले ऊर्जा प्रबंधन पे बात करेंगे। प्रबंधन शब्द का मतलब होता है किसी भी कार्य को एक सिस्टम से करना। इसी शब्द से हम ऊर्जा प्रबंधन को समझने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा प्रबंधन का अर्थ अधिकतम फायदे के लिए ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना होता है। जैसे टंगस्टन बल्ब के स्थान पर एलईडी लाइट का प्रयोग करने से विद्युत का बचत होता है। पहले टंगस्टन लाइट का उपयोग होता था तो प्रकाश तो उतना ही मिलता था, लेकिन उसमें एनर्जी का खपत अधिक हो जाता था, जिसके स्थान पर हम लोगों ने एलईडी लाइट का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। एलईडी लाइट में विद्युत का उपयोग कम होता है और प्रकाश टंगस्टन बल्ब से अधिक और उसकी तीव्रता भी ज़्यादा होती है। दूसरे टॉपिक पे हम बात करें उससे पहले हमको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ऊर्जा प्रबंधन करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया जाता है। संस्था का निर्माण किया जाता है और उस संस्था को निर्देशन के लिए एक प्रबंधक की आवश्यकता पड़ती है। एक प्रबंधक की आवश्यकता पड़ती है जो ऊर्जा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना नज़र गड़ाए रखता है। वो देखता है कि कहाँ पे ऊर्जा प्रबंधन का सही से इस्तेमाल किया जा रहा है और किस क्षेत्र में ऊर्जा प्रबंधन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ऊर्जा प्रबंधन का लक्ष्य ऊर्जा की बर्बादी को न्यूनतम करना है तथा पर्यावरण के प्रभाव और परिवर्तन को भी न्यूनतम करना है। इसके अलावा ऊर्जा प्रबंधन का एक और कार्य होता है ऊर्जा की आवश्यकता को कम करना। प्रभावी ढंग से ऊर्जा की आवश्यकता को कम करना। इस टॉपिक से आप समझ सकते हैं कि जो ऊर्जा प्रबंधन का समिति होता है उसका एक प्रबंधक होता है और प्रबंधक का कार्य सबसे ज़रूरी कार्य ये होता है कि वह ऊर्जा की बर्बादी को न्यूनतम करता है। जैसे कि पहले ही आपको बताया गया है कि एक भारी भरकम एनर्जी की खपत वाले बल्ब को एक कम एनर्जी की खपत वाले बल्ब से रिप्लेस करने से ऊर्जा की बचत होती है। दूसरा कार्य पर्यावरण के प्रभाव और परिवर्तन को न्यूनतम करना। अगर हम लोग ऊर्जा का इस प्रकार उपयोग करें जिससे कि वह पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए हमारे भौतिक सुविधा को बढ़ा दे, इस प्रकार से हमको ऊर्जा का प्रबंधन करना होता है। ऊर्जा की आवश्यकता कम करने में भी ऊर्जा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ऊर्जा प्रबंधक की कुछ निम्न जिम्मेदारियां होती हैं जिनको हम आगे देखेंगे। ऊर्जा के प्रबंधन एवं ऊर्जा लागत के लिए वार्षिक क्रियाशील योजना बनाना। ऊर्जा प्रबंधन का एक मुख्य कार्य ये होता है कि ऊर्जा की खपत में कितनी लागत लग रही है और उस ऊर्जा को क्रियाशील बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं बनानी पड़ रही हैं। दूसरा, ऊर्जा संरक्षण की इकाइयों को स्थापित करना। मतलब ये है कि ये पूरा देश बहुत बड़ा है और इस देश में ऊर्जा की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भिन्न भिन्न ऊर्जा की खपत को देखने के लिए इसके सभी राज्यों में ऊर्जा खपत प्रबंधन की एक एक यूनिटें स्थापित की जाती हैं, जिससे ये पता हो जाता है कि किस राज्य में सबसे अधिक ऊर्जा कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण हो रहा है और किस राज्य में ऊर्जा संरक्षण कम हो रहा है। ऊर्जा प्रबंधन का एक और लक्ष्य होता है कि ऊर्जा के मूल्य को कम करना।
ऊर्जा के मूल्य को प्रभावी ढंग से कम करना और ऊर्जा के मूल्य को कम करने के लिए योजनाएं बनाना। यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो हमको ऊर्जा खपत के मूल्य को कम करना है और दूसरा उस ऊर्जा खपत को इस तरीके से लागू करना है जिससे कि उसमें कम से कम लागत में एनर्जी कंजर्वेशन अच्छी से अच्छी तरीके से हो जाए। उसके बाद ऊर्जा प्रबंधन का एक और कार्य होता है उपकरणों की जांच करना, उपकरणों की क्षमता दक्षता की जांच करना, जिससे ये पता चल सके कि उपकरण अपने निश्चित दक्षता पे कार्य कर रहा है कि नहीं कार्य कर रहा है। कभी कभी ये होता है कि मोटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे कोई भी अनदर उपकरण हो, जो एक बार मेंटेनेंस होने के बाद उसके जो कल पुर्जे होते हैं वो सही ढंग से स्थापित नहीं किए जाते हैं, जिससे कि वो अधिक एनर्जी कंजर्वेशन अधिक खपत करने लगती है। इस चीज़ को भी देखने का कार्य ऊर्जा प्रबंधन समिति का होता है। जिस संस्था में मशीनें कार्य कर रही हैं उस संस्था के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होता है कि किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण किया जाए। तो ऊर्जा प्रबंधन का एक और कार्य होता है कि भिन्न भिन्न संस्थानों में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से जानकारी देना कि किस प्रकार से ऊर्जा का संरक्षण किया जाता है। और ऊर्जा प्रबंधन का एक और कार्य होता है कि बाजार में ऊर्जा का जहाँ पे उपयोग हो रहा है वहाँ पर भी ये जानकारी सुनिश्चित करना कि किस प्रकार से ऊर्जा का बचत हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा प्रबंधन में एक गहरा संबंध होता है। अगर हम ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पे ऊर्जा प्रबंधक या ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत, ऊर्जा प्रबंधन के कार्य और ऊर्जा प्रबंधन की आवश्यकता। ऊर्जा का उपयोग उसकी अधिकतम ऊर्जा क्षमता तक उपयोग करना तथा ऊर्जा का न्यूनतम मूल्य पर उपयोग करना, यह ऊर्जा प्रबंधन का मूल सिद्धांत होता है। इसका मतलब यह है कि ऊर्जा का उपयोग जिस विधि से हम लोग कर रहे हैं वहां पे ऊर्जा का उपयोग उसकी मैक्सिमम क्षमता के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मशीन 100% की दक्षता पर कार्य करती हो लेकिन उसको कितने पर चलाया जा रहा है, 80% की दक्षता पे चलाया जा रहा है, 90% की दक्षता पे चलाया जा रहा है। इससे ऊर्जा की खपत में वृद्धि होती है जो लाभकारी नहीं है। और इस प्रकार जो हम ऊर्जा की खपत कर रहे हैं वो एक नॉमिनल प्राइस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊर्जा का हम बचत कर रहे हैं लेकिन उसमें बहुत अधिक से अधिक खर्चा आ जा रहा है। तो ऊर्जा प्रबंधन का एक और कार्य यह है कि ऊर्जा का न्यूनतम मूल्य पर उपयोग करना, ऊर्जा का मूल्यतन न्यूनतम मूल्य पर उपयोग करना। दूसरा है सिद्धांत। ऊर्जा प्रबंधन का कार्य ऊर्जा के प्रति लोगों को सचेत करना तथा ऊर्जा के उपयोग में ऊर्जा की खपत एवं उपयोग को नियंत्रण करना होता है। यहाँ पे हम लोग सिद्धांत को नहीं, ऊर्जा प्रबंधन के कार्य को देख रहे हैं। तो ऊर्जा प्रबंधन का कार्य क्या होता है कि ऊर्जा के प्रति लोगों को सचेत करना। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ऊर्जा को उपयोग कीजिए लेकिन ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऊर्जा का उपयोग करें और जितना आप ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे हैं उससे अधिक से अधिक आपको कीमत अदा करनी पड़ रही है। जैसे कि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि टंगस्टन बल्ब को अगर आप अपने घर में यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है
उसमें यूनिट ज़्यादा आता है, क्योंकि उसका वाटेज ज़्यादा होता है, 100 वाट का होता है, 60 वाट का होता है, 40 वाट का होता है। लेकिन अगर उसी के स्थान पे अगर हम लोग एलईडी बल्ब का उपयोग करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 वाट का